हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MKSM स्टडी। आज की इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं का घनमूल निकालना सीखने वाले हैं। तो चलिएगा, हमने आज के वीडियो में 2 क्वेश्चन लिए हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हम बनाने वाले हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को बनाएंगे और फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब दशमलव कैसे हटाया जाता है तो हम समझ लेते हैं। यदि कोई संख्या है 2.5, तो इसका दशमलव कैसे हटाएंगे, देखिएगा। हम लाइन खींचेंगे और दशमलव हटा और एक क्या हो जाएगा, बटा। अब जब एक बटा यहाँ आएगा तो एक अंक है, इसके बाद दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 हो जाएगा। तो यह निकल के आएगा 25/10। तो पहले हमने क्या किया कि लाइन खींची और दशमलव हटा और ये क्या हो जाएगा नीचे उसके बटा। अब देखिएगा 1 2 3 अंक है तो हम 3 0 बढ़ा देंगे। हमने 3 0 बढ़ाया तो इसका मान निकल के जो आएगा वो आएगा 15,625/1000। अब क्या किया जाता है, अब अंश का अलग से हम घनमूल निकालेंगे और हर का अलग घनमूल निकालेंगे, फिर दोनों को रखेंगे। तो देखिएगा, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, सब समझने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिएगा, हम यहाँ पर निकालेंगे 15,625 का घनमूल और यहाँ पर निकालेंगे 1000 का घनमूल। तो सबसे पहले हम 15,625 का निकाल लेंगे। इसके पीछे देखिएगा इकाई अंक 5 है तो यह 5 से विभाजित होगा। तो सबसे पहले हम 5 से इसको निकालेंगे। 5 से 15 में भाग दिया, 5 × 15, 5 से 6 में देंगे, 5 एकम 5, एक यहाँ बचेगा। फिर 5 का 12 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। यहाँ 12 था, 2 बचा तो 2 और 5 मिलकर 25, तो 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे, कितना में, देखो एक संख्या में जा नहीं रहा, तो जिस प्रकार से भाग किया जाता है उसी प्रकार से ये भी हमारा क्या है, भाग है। तो हम दोनों संख्याओं में लाकर देते हैं तो 5 6 के कितना होगा, 30। और यहाँ से 31 था तो एक बचेगा, यहाँ हो जाएगा 12, 5 दूना 10, 2 बचा यहाँ पर, 5 25। अब फिर हम क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे। 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 25। फिर 5 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 25। फिर हमने 5 से लगाया, 5 25 और 5 एकम 5। अब देखिएगा, घनमूल निकालने के लिए क्या किया जाता है कि 3 3 के जोड़े बनाए जाते हैं सेम संख्याओं के, यानी एक जैसी संख्याओं के हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे। सबसे पहले तो हमने 1 5 का जोड़ा ये बनाया 3 संख्याओं को लेकर, 1 5 का जोड़ा ये बनाया 3 संख्याओं को लेकर। अब 1 5 हम इससे लेंगे और 1 5 हम इससे लेंगे। घनमूल बराबर जो इसका निकल के आएगा वह आएगा 5 × 5, यानी 2 बार हमने जोड़ा बनाए हैं 3 3 संख्याओं को लेकर, तो एक एक बार हम इसको लेंगे। 5 × 5 कितना आएगा इसका, 5 25। अब इसी प्रकार से हम इस वाले का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फिर इसका घनमूल निकालेंगे। तो हम इसको 2 से काटेंगे, 2 का भाग हमने 10 में दिया, 2 पंचे 10, 2 0 ज्यों का त्यों उतार देंगे। 2 का भाग देंगे 5 में, 2 दूना 4 आएगा, 5 था यहाँ, एक बचेगा, यहाँ पर लग जाएगा तो कितना होगा, 10, 2 पंचे 10, 0 ज्यों का त्यों। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 का 5 में देंगे, 2 दूना 4, एक हासिल बचा तो 2 पंचे 10। अब इकाई अंक 5 आ गया है तो 100% या क्या है, 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 से हम भाग देंगे, 5 दूना 10 आएगा, 2 बचेगा यहाँ, 5 25। अब देखिएगा 5 से हम फिर देंगे भाग, 5 25 और 5 एकम 5। देखिएगा हमने 3 3 के जोड़ा बनाए, 1 2 का जोड़ा बना और 1 5 का जोड़ा बना। इस जोड़े से हम 2 लेंगे और इस जोड़े से हम 5 लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा घनमूल बराबर आएगा इसका 2 × 5, यानी कि 2 × 5। तो कितना निकल के आया, 5 दूना 10। अब क्या करते हैं, अब देखिएगा इसका घनमूल यदि निकालना है तो घनमूल में क्या देगा, वो घनमूल में हमें अंडर रूट देगा और यहाँ पर घात कितनी देगा, 3 देगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इस वाली संख्या का हमें घनमूल निकालना है। तो हमने ऊपर वाली संख्या का जो घनमूल निकाला है वह कितना निकल के आया था, 25। और इस वाली संख्या का नीचे वाली का निकाला हुआ कितना निकल के आया है, 10। तो हमें रख देना है। ये इसका निकाला जो हमने वो कितना आया, 25, और नीचे वाली संख्या का घनमूल कितना निकाला है, 10।
अब देखिएगा 10 का 100 का यदि हमें भाग देना है किसी भी संख्या में तो बहुत आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 का भाग देते हैं उसी संख्या में, तो 1 का भाग 25 में देंगे तो 25 आएगा। और जितना जीरो होता है उतना ही इकाई के अंक से हम दशमलव लगा देते हैं। तो 1 जीरो है तो 1 अंक बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, दशमलव। तो इस संख्या का कितना घनमूल निकल के आया है, 2.5 आया। यदि हमें कोई सवाल इस प्रकार से दिया है और उसमें घात यहाँ पर कितना है, घनमूल की घात लगी हुई है, तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उसका दशमलव निकालेंगे और उसके बाद उसे हल करेंगे। तो ज्यों करते हैं रहने देंगे। और यहाँ से देखिए 1.728 लिखा है। जब दशमलव हटा और एक क्या हो जाएगा नीचे, बटा, दशमलव हटा और एक नीचे, बटा, 1 2 3 अंक है तो हम 3 जीरो लगा देंगे। यहाँ पर घनमूल का चिन्ह लगाएंगे। यह संख्या आई 1728 बटा 1000। हमें क्या करना है, 1728 का घनमूल निकालना है और 1000 का निकालना है। देखिएगा यहाँ पर हम निकालेंगे 1728 का घनमूल और यहाँ पर निकालेंगे हम 1000 का घनमूल। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। ये अंक यदि सम संख्या है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, तो 2 से काटेंगे। 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छक 12, यहाँ 4 में देंगे, 2 चौके 8, 2 का देंगे, 2 चौकी 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। फिर हम 2 से देंगे, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 एकम 2 आएगा, यहाँ पर 1 बचा तो कितना हो जाएगा 12, 2 छक 12। अब 2 का देंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती हो जाती है कि यदि हम 2 का भाग सीधे 16 में दे देते हैं और यहाँ 8 रख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। यदि भाग हम देते हैं, देखिएगा पहले 2 में 2 एकम 2, अब 2 जब अंक 1 का उतारते तो 1 में भाग नहीं जाता, तो भागनाश के पहले हम 0 रखते, फिर दूसरा अंक हम 6 उतारते, अब हो जाता 16। अब 2 का भाग देंगे 16 में, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, 2 से काटेंगे तो 4 और 2 सत्ते 14। अब इकाई का अंक सम नहीं रह गया, अब इसे हम 3 से बनाएंगे। 3 नम 27, 3 तिरका 9 और 3 आता और 3 एकम 3। ये इसके 3 3 की एक जैसी संख्याओं के हम जोड़े बनाएंगे। तो ये 2 का हमने एक जोड़ा बनाया, ये भी 2 का हमने एक जोड़ा बनाया, और ये भी इससे हम एक 2 लेंगे, और इससे भी हम एक 2 लेंगे, और इससे 3 लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। उनका क्या किया जाता है, आपस में गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। तो इसका घनमूल निकल के आया 12, यानी 1728 का जो घनमूल आया है वह कितना आया है, 12 आया है। 1000 का हम उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमने अभी ऊपर किया था। तो पहले इसका 2 3 3 का हम जोड़ा बनाएंगे। तो एक जोड़ा हमने 2 का बनाया, एक जोड़ा बनाया 5 का, यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 5 लेंगे। घनमूल बराबर 2 गुणा 5, यानी 2 गुणा 5। तो इसका घनमूल निकल के आएगा 10। 1728 का जब हमने घनमूल निकाला तो आया था 12, और जब 1000 का घनमूल निकाला तो आया हुआ 10। ये घात 3 चढ़ी है घनमूल की, तो इससे हमें ये पता चलता है यह क्या है, घनमूल निकालना है। यदि घात यहाँ पर कुछ नहीं होती तो उससे पता चलता है कि वर्गमूल इसका निकालना है। तो अब क्या करेंगे, उसी प्रकार से हम भाग देंगे। 1 का भाग देंगे 12 में, पहले तो कितना आ जाएगा 12, और 1 जीरो है तो 1 अंक बाद क्या होगा, दशमलव इसमें लग जाएगा। तो इसका जो घनमूल निकल के आया है वह कितना आया है, 1.2। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें।